धन्यवाद अंकुर जी। सर्वप्रथम आपके जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले आदरणीय मंचासीन अतिथियों, मुख्य वक्तागण एवं उपस्थित सभी सधर्मी तथा अहिंसा प्रेमी जन सभी को नमस्कार और जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगी सर्वोदय अहिंसा संवाद के संयोजक दीपक राज जी जैन एवं कार्तिक शास्त्री जी बांदा एवं संचालन कर्ता प्रसार भारती भोपाल अंकुर शास्त्री जी के साथ सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट का, जिन्होंने एक अति महत्वपूर्ण पहल की ओर कदम अग्रसर किए हैं। कैसे हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख पर्व दिवाली पर पर्व की असल अवधारणा को साकार कर सकते हैं। मैं आपने जो अभी प्रश्न पूछा है इसके उत्तर देने के लिए एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको और बाकी सब लोगों को इस चीज को एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट मैं पीपीटी कनेक्ट कर लूं। पीपीटी विजिबल है सभी को? जी हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ पे और विशेषकर गर्भवती महिलाओं पे और बच्चों पे कैसा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी तक हमने जो अपने वक्तागणों से देखा तो जो विनोद तिवारी जी ने और डॉक्टर अंकित कुमार जी ने ऑलरेडी आपको हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो इसके तहत हमें ये देखना है कि सर्वजन हिताय हो दीपोत्सव। दीप का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे पास उत्सव हमें खुशियां देता है, लेकिन बहुत बार होता है कि उत्सव मनाते मनाते जिन खुशियों की चाह में आगे बढ़ जाते हैं वो खुशियां ना देकर कुछ गम दे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यहाँ पर हमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें लगता है कि शायद हो सकता है एक पटाखे एक फुलझड़ी चलाने से क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन बोलते हैं ना कि एक एक बूंद से जो है वो सागर बनता है या घड़ा भरता है। तो अगर हम रोकेंगे तभी तो हम दूसरों को बोलेंगे इस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि ये बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पटाखे हम चलाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड यूज किए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्साइड है, नाइट्रेट्स है, सल्फर, मरकरी, क्लोराइड्स, चारकोल, लेड, आर्सेनिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो कि प्रकृति को कहीं ना कहीं हार्मफुल है। प्रकृति मतलब मानव शरीर को भी और पूरे पर्यावरण को भी डिसबैलेंस करता है। प्रकृति का एक स्वरूप होता है कि खुद को बैलेंस करती है, लेकिन जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसका अभी प्रेजेंट में कोरोना से अच्छा उदाहरण क्या ही हो सकता है। मतलब कि हमें लगता है कि छोटे छोटे काम करने से रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम नहीं चलाएंगे, बगल वाला तो चला रहा है। बट ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि जब हम खुद में बदलाव करेंगे तभी हम दूसरों को इससे रोक सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। क्या होता है कि हम जो पटाखे चलाते हैं सिर्फ शौक के लिए, अच्छा लगता है कि सामने वाला चला रहा तो हम भी चला रहे हैं, लेकिन इनसे कितना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण दोनों ही होता है इसका कभी हम अंदाजा ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है एक अनार चलाने से, एक चक्री चलाने से, फुलझड़ी चलाने से कितना कितना धुआं निकलता है, कितना एमिशन होता है। ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया गया है। उसका डाटा मैंने आपके सामने रखा है। ये 2016 में एक पुणे की स्टडी का डाटा है। अब बात करते हैं हेल्थ पे, हम आ जाते हैं डायरेक्ट। हेल्थ में जो नाइट्रेट कंपाउंड है वो कैसे हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये नेचुरल ये क्षमता होती है कि वो शुद्ध हवा को हवा जो होती है उसको ग्रहण करती है और छोड़ती है, जिसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं सांस उच्छ्वास या ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। उसमें क्या होता है कि जब ये नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं ये हमारे फेफड़े में एक विशेष तत्व को जनरेट करते हैं, जिसके कारण से वहां जो हवा का आना जाना मतलब जो प्रसार है वो रुक जाता है या बाधक हो जाता है। जैसे कि विनोद तिवारी जी ने भी बोला था कि अस्थमा जैसे सीवियर केसेस हो जाते हैं। ऑब्वियसली अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सीओपीडी के पेशेंट्स आ जाते हैं। अभी डॉक्टर अंकित जी ने हमें डिस्कस किया कि स्किन पे क्या क्या प्रभाव होता है। नाइट्रेट कंपाउंड जो होते हैं वो स्किन में कोरोजन कर देते हैं, मतलब स्किन में जैसे चकत्ते पड़ना या फिर लाल हो जाना, रैशेस आना आदि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं।
सल्फर कंपाउंड क्या करते हैं? सल्फर कंपाउंड से आंखों में प्रभाव आता है, आंखों में लालपन आना, खुजली होना या सूजन जैसा लगना, और जीआईटी जो अपना जो पाचन तंत्र है उस पर जो प्रभाव आता है उसके कारणवश क्या कभी-कभी होता है कि पेशेंट को या फिर जो भी पर्सन सफर कर रहा है उसको डायरिया, उल्टी, खांसी, छींक ऐसे ये सारे लक्षण आ जाते हैं। क्लोराइड कंपाउंड जो रक्त सेल होते हैं, आरबीसी जिनको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन तो मतलब बहुत कॉमन आजकल टर्म हो गया, हर कोई आसानी से समझ लेता है कि हीमोग्लोबिन खून की कमी हो जाना। आरबीसी जो रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब वो अपने नॉर्मल फॉर्म से अब नॉर्मल में चली जाती हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है जिसके कारणवश किडनी पर जोर पड़ता है और इससे किडनी की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर तो एक बहुत कॉमन बीमारी है, मुझे लगता है कि हर घर में 1-2 पेशेंट ऐसे रहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के रहते हैं और पेशेंट को बहुत आराम से रहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। भले ही हो जाता है कि लेमैन बहुत अच्छे से समझते भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, लेकिन इतना पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बेरियम कंपाउंड की बात करते हैं, बेरियम कंपाउंड से क्या होता है? मिर्गी के जो झटके बोलते हैं, कन्वल्शन, एपिलेप्सी जैसा होता है, पेशेंट को हमेशा मिचली जैसा रहता है, पेट में दर्द होता है, और तो और ये सब तो ठीक है, पेशेंट बाद में लेटर स्टेजेस में कोमा जैसी बीमारियों पर भी मतलब कोमा जैसी लास्ट स्टेज पे भी इनफैक्ट डेथ बेड तक भी जा सकता है। लेड कंपाउंड नर्वस सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अभी कोरोना में तो इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा बात हुई, सभी को पता चल गया होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कैसे। तो अब जब इतना ज्यादा हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, तो क्या इस दिवाली हम ये पटाखे चला के अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाएंगे? ये कहाँ सही तक बात। उचित है? जी। तेज ध्वनि की बात कर लेते हैं। ये विनोद तिवारी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि तेज ध्वनि से क्या होता है कि कान में टिनिटस, मतलब कि जैसे कान में आवाज जैसा आना, सर में दर्द होना, एंजाइटी, आजकल एंजाइटी की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, अवसाद हो जाता है पेशेंट को, पेशेंट हमेशा रहता है कि बेचैनी हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स स्पेशली ओल्ड एज और छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों की बात आती है तो छोटे बच्चों में ये दिक्कत सबसे ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं कि हमारे स्त्री और प्रसूति पे इसका क्या हानिकारक प्रभाव होता है। सबसे पहले अगर स्त्री रोग की बात करते हैं तो स्त्रियों में जो अभी हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स अभी डिस्कस किए इससे पहली वाली स्लाइड में, उसके तहत मैं बताना चाहूंगी कि एंजाइटी के कारण जो हार्मोन्स होते हैं उन पे इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसके तहत जो मासिक धर्म होता है स्त्रियों में वो प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वश अनेक स्त्री रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर प्रसूति रोगों की बात कर लें तो प्रसूति रोगों में एक चीज बताऊंगी कि 30 सप्ताह तक जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसका ईयर जो सुनने की जो क्षमता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, उसके बाद वो डेवलप होना शुरू होती है। तो नतीजा बस अगर कोई गर्भवती स्त्री पटाखों की बहुत ज्यादा तेज आवाज के कांटेक्ट में आती है तो जो हियरिंग डिफेक्ट है, मतलब जो सुनने के जो भी डिफेक्ट्स है, कान में आवाज आना वगैरह वगैरह, ऐसे इन सब चीजों से जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है वो प्रभावित हो सकता है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो पहले के 3 महीने होते हैं गर्भावस्था के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके तहत अगर ऐसी अक्रॉस अगर कोई गर्भावस्था में कोई स्त्री अगर पटाखों के कांटेक्ट में आ जाती है तो गर्भपात जैसे मिस कैरेज वगैरह ये भी हो सकते हैं। कोरोना काल में विशेष सावधानी की जरूरत है, ये तो मुझे लगता है बताने की कोई जरूरत नहीं, अब तक आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में एक आर्म्ड फोर्सेस में एक स्टडी हुई है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि अ, कोरोना काल का जो अभी जो 45% पेशेंट्स जो कोरोना के आ रहे हैं वो सिम्टम लेस है, मतलब कि उनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं। नतीजतन हम आप अगर किसी से आसपास ज्यादा रहते हैं हमें नहीं पता चल पाएगा कि उस इंसान को कोरोना है या नहीं है। हम नॉर्मल हमें लगेगा कि उसके तो कोई लक्षण नहीं है, मीन्स उसमें कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है कि वो उसमें कोरोना वायरस का अटैक हो, उसके थ्रू आप में भी आ सकता है।
तो आर्म्ड फोर्सेस में जो स्टडी हुई है उन्होंने बताया कि जो एरोसॉल्स होते हैं, मतलब जो वायु में जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनके उनसे और ज्यादा स्प्रेड होने की संभावना रहेगी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस में विशेष सावधानी को लेकर अभी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं कि कुछ स्टेट्स में पूर्णतः इस साल तो एटलीस्ट बैन कर दिया गया है। इनमें कुछ डाटा सब आपके सामने है, बट अभी सारे स्टेट्स में ये बैन नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी बैन हो जाए। बर्न की बात, बर्न के पेशेंट बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अंकित कुमार जी ने अभी बताया था कि बर्न के पेशेंट दिवाली के बाद सबसे ज्यादा आ जाते हैं। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है, बाकी आपकी इकोनॉमी में भी कुछ भी चीज, घर में आग लग जाती है, ऐसे काफी सारे केसेस रहते हैं जो कि हम न्यूज़पेपर में या टीवी पे देखते रहते हैं। अब बात आती है कि दीपोत्सव से स्वयं घात उत्सव हम क्यों मना रहे हैं। अगर हमें पता है कि इतनी सारी हानियां हो रही हैं, तब भी हम उस दिशा में क्यों अग्रसर है, क्यों हम बढ़ते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई जिसमें बताया कि 2040 तक, मतलब लगभग 45% पेशेंट वहां पे लंग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। तो छोड़ दो अभी, क्योंकि पटाखे सेहत के लिए नहीं है सही। पटाखों को करो बंद, नहीं तो रह जाओगे दंग, पृथ्वी का देख के रंग। ये जो स्लाइड है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दो लोग जा रहे हैं। अभी तो हमने मास्क लगाना सीख लिया इन पिछले विगत महीनों में। तो इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं, जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम मास्क के बाद सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना सीख जाए कि सारे ही के सारे सब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जा रहे हैं। क्रैकर्स से ग्रीन क्रैकर्स की बात आई, पर अब नो क्रैकर्स के लिए ये नीड ऑफ द आवर है, मतलब सबसे जरूरी है कि ग्रीन क्रैकर्स भी क्यों, ग्रीन क्रैकर्स मान रहे हैं कि हाँ कम प्रदूषण करेंगे, 30 से 35% रिडक्शन हो जाएगा प्रदूषण में, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो रिडक्शन ही क्यों, जो चीज हमारे लिए घातक है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। अब बात आती है, अगर बच्चों के रिस्पेक्ट में देखें, तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों से बोल सकता है कि आप 500 सिगरेट इस दिवाली पी लो। जो माँ बाप बच्चों के लिए इतने जागरूक रहते हैं कि एक सिगरेट बच्चा ना पी ले, कुछ गलत ना कर ले, क्या वो माँ बाप सोच सकते हैं कि 500 सिगरेट पी लो? लेकिन वही माँ बाप बच्चों को खुशी खुशी पटाखे लाके देते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जो ये स्नेक टैबलेट होती है, जो सांप की गोली आती है, उसको बच्चे जलाते हैं, जो 9 सेकंड में जो वो जलती है, उससे जो धुआं निकलता है वो 500 सिगरेट पीने के बराबर। वो धुआं आप इनहेल कर रहे हो तो 500 सिगरेट पीने के बराबर आप इनहेल कर रहे हो। ऐसे ही अगर हम देख लें, जो लड़ है, जो पटाखों की लड़ जलाते हैं, वो आप एक लड़ जला रहे हो तो 300 सिगरेट पीने के बराबर आप उतने ज्यादा टॉक्सिन्स, उतने ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स अपने अंदर इनहेल कर रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि 500 सिगरेट पीने के से के बराबर हम ये सब काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और जो हमारी पहल है वो हमें बिल्कुल ऐसे रखनी चाहिए कि हमें ग्रीन क्रैकर्स नहीं, हमें सीधे नो क्रैकर्स पर आना चाहिए। पटाखे बंद करें, अन्यथा कोरोना काल के विकराल रूप से लड़ने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। फैसला आपका है, पटाखे जलाना है या कोरोना को भगाना है। ये पॉल्यूशन फ्री दिवाली होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त दिवाली होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम सब, आप, हम, हमारे आसपास के लोग, हम सभी लोग मिल के प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं, और पटाखों का सर्वथा त्याग करेंगे। नमस्कार। ये नीरजा बिल्कुल जी। सही बात है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही चीज है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं आपने बताया कि दीपोत्सव को घातोत्सव, जैसे कि हम स्वयं के लिए तो हम उससे घात कर ही रहे हैं। मतलब कि अगर कुछ भी होता है, अगर कोई भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई फाइनेंशियल आर्थिक रूप से भी तो हम अपना घात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम खुद तो अपना घात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए भी उससे एक मतलब एक गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खुद भी गिर रहे हैं, साथ में उसको भी गिरा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात अगर अभी के सिनेरियो में करें, तो मैंने जो मतलब अपने
पेशेंट्स के थ्रू जो मैंने जाना और जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस अभी हुए हैं, उसके तहत मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अवेयरनेस वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अब स्प्रेड हो गई है लोगों में। और जैसे पहले ये होता था कि सोशल टच लोगों का ज़्यादा होता था, अभी इस साल तो कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग इतनी हो गई कि ये ऐसे कोई बात ही नहीं है। तो जो सोशल टच पहले मतलब नॉर्मली ही देखा जाए तो पहले ज़्यादा सब एक दूसरे से सोशली अटैच रहते थे। तो उसके चलते क्या होता था कि बहुत सारे पटाखे चलाना या कुछ भी ऐसा रहता था। बट ये सोशल टच जो है वो आजकल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और जो अभी जो आने वाली जनरेशन है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब कि अवेयर है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जगह-जगह पर जो ये ई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फैसिलिटी है उसके तहत हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। इनफैक्ट छोटे-छोटे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं कि इसके क्या-क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन है, इनफैक्ट आप बिग चेंज जिसको बोलेंगे। और रही स्पिरिचुअल लेवल की अगर बात करें, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर त्योहारों को आप आतिशबाजी और घात के रिस्पेक्ट से अगर हटा के अगर आप स्पिरिचुअली मनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको मना सकते हैं।